हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम है उसके 3-4 दिन बच रहे, तो आप लास्ट में क्या फॉलो कर सकते हो। वैसे तो भाई जिसने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करी होगी या जो आपने अच्छे से पढ़ रहा होगा पहले से डेडिकेटेड होके इसी एग्ज़ाम के लिए, तो उसने लगभग सारा सिलेबस कवर कर लिया होगा और अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। लास्ट में कुछ करने के लिए वैसे तो कुछ बचा नहीं होगा, पर फिर भी मतलब लास्ट में कुछ ऐसे टिप्स जो आप फॉलो कर कर अपने उस स्कोर को मेंटेन कर सकते हो। ये है कि लास्ट में अब आपको जो जितना स्कोर आ रहा है उसको देखकर घबराना नहीं। आपने जो मतलब पहले प्रैक्टिस की थी या पहले क्लासेस ली थी, पहले मॉक टेस्ट दी थी, वो सब ये थे कि आपकी प्रैक्टिस में काउंट हो रहे हैं। अब जो आप फाइनल पेपर दे के जाओगे उसके हिसाब से ही आगे सारा काम होगा। तो अब तुम्हारा जो फाइनल रिजल्ट है ये समझ लो कि वो जो आप एग्ज़ाम देख के आओगे और उसमें जो आंसर की में मार्क्स आए वही डिसाइड करेगा। अब तक चाहे आपके मॉक टेस्ट में 150 आए हो चाहे 100 आए हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो सब कुछ भी है वो आपके जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें होगा। तो सबसे पहले जिसका पहले एग्ज़ाम है वो ये चीज़ें छोड़ दे कि अब और क्लासेस ले रहे हैं या फिर कोई नई नई मैराथन के पीछे भाग रहे। बस जो आरडब्ल्यू की मैराथन को कवर कर रहा है वो अपने कंटिन्यू करते रहे, क्योंकि उसका फ़ायदा है। उसका ये फ़ायदा है कि जितना आपने अब तक पढ़ा है वो सारा आपका एक सिंगल वीडियो में 4 से 5 घंटे की वीडियो में कंप्लीट कवर हो जाएगा। और बाकी जो वैसे वीडियो ले रहे हैं अभी तक जिनकी क्लासेस कंप्लीट नहीं हुई, प्रैक्टिस तक पहुँचे ही नहीं, उनके लिए ये है कि उनको अब दिक्कत आएगी फाइनल एग्ज़ाम में। बट ये है कि ये समझ लो कि जिसके अब तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ वो इस एग्ज़ाम के लिए अभी रेडी थे नहीं, तो अपने इसको कंटिन्यू रखें। आगे भी बहुत वैकेंसी आ रही है, उसमें आप फॉलो कर लेना इनको और वहाँ से आप को वैकेंसी मतलब वहाँ से आप कोई सीट ले लेना या वहाँ सिलेक्शन ले लेना। बाकी जो डेडिकेटेड होकर फॉलो कर रहे हैं वो तो मतलब अच्छी तैयारी चल रही होगी, अच्छे स्कोर आ रहा होगा और अपना एग्ज़ाम भी पेशेंस से एग्ज़ाम देना है। और टाइम अगर मॉक टेस्ट दिए होंगे तो टाइम मैनेज अपने आप हो जाएगा। बस एक तो ये है कि अब ज़्यादा वीडियो के पीछे, ज़्यादा क्लासेस के पीछे मत भागो। सिंपल अपने जो सोर्सेज है उसको बस सिंपल रखो कि मेरे को ये जितना मैंने पढ़ा है मैं उस पर ही डिपेंड हूँ, उनको ही बार बार रिवाइज़ कर रहा हूँ। नई नई क्लास, नई नई वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 तारीख तक हो सके तो ये 4 तक या 3 तक मैंने देखा नहीं है जो आरडब्ल्यू पर मैराथन चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी, तो वो तो सबको ले लेना जो मतलब फॉलो करते आ रहे हैं। बाकी जो बच रहे थे जिनका 10 तारीख के बाद एग्ज़ाम है और 10 तारीख के बाद एग्ज़ाम है या उनको क्या फ़ॉलो करना, और जिसका 10 से पहले है उनको क्या फ़ॉलो करना, ये मैं बता देता हूँ। जिसका 10 तारीख से पहले एग्ज़ाम है वो समझ लो कि उनका एग्ज़ाम के अब कितना दिन बच गए। तो अब मॉक टेस्ट इतने मत दो, मॉक टेस्ट सेशनल ये अब देने की, ये था पहले का टाइम कि आप इतना देख के प्रैक्टिस कर लेते। अब सिंपल क्या करना है आपको, जिसका पहले का एग्ज़ाम वो अपने नोट्स निकाल लो जो आपने अब तक बनाया है, जो अब तक आपने पढ़ा है लिखा है, जो भी आपने अब तक करा है, कि जिसमें आपको ये है कि अब मेरे को इनके रिवाइज़ करना है, मैंने ये याद कर रखा है। जीके के नोट्स हो गए, मैथ के फॉर्मूला हो गए, और बाकी हिंदी की कोई अगर बुक फॉलो कर रहे हो, जीके का अपने नोट्स बना, यही करना है। जिसका पहले 10 तारीख से पहले हो तो अपने यही फॉलो कर लो कि जो आपके नोट्स हैं उनको इतनी बार रिवाइज करो। मतलब ये कर लो कि जितने भी आपने नोट्स बनाए और लास्ट टाइम तक जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता उससे एक दिन पहले तक बस मॉक टेस्ट तो आपको देना है। ये नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ देना, मॉक टेस्ट ओनली एक देना है और वो भी फुल सेशनल आप बेशक छोड़ सकते हो, क्योंकि ये मॉक टेस्ट ये नहीं है कि आपके स्कोर को वो डिपेंड कर रहे हैं या डिसाइड कर रहे हैं। ये बस ये था कि आपकी टाइम मैनेजिंग में हेल्प कर रहे थे। तो अब तक अगर इतने मॉक टेस्ट दे लिए होंगे तो आपको सेशनल ने टाइम तो मैनेज कर दिया होगा। बाकी अब एक एक मॉक देते रहो कि आपकी आदत मतलब बनी रही है, सीक्वेंस आपको फॉलो लास्ट तक होता रहे। बाकी एक फुल मॉक देना और जितना आप अपने नोट्स को रिवाइज कर लेंगे। मैथ में फार्मूला रिवाइज करना है, फार्मूला से ही आपकी मैथ कंप्लीट बनेगी। और बाकी जिक्के के नोट्स मैं ये कह रहा हूँ कि जिक्के के आपके और एक मतलब एक भी क्लास लेने की ज़रूरत नहीं। जो अब तक आपने पढ़ा ना उनको इतनी बार रिवाइज कर लेना लास्ट तक, डेली 2-2 3-3 टाइम, कि लास्ट में यही आपको स्कोर, अगर आप और क्लासेस लोगे ना, 100% कह रहा हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से करो, आपको स्कोर नई क्लासेस से नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आपने अब तक पढ़ रखा उनको 10 बार 20 बार रिवाइज कर लोगे ना, वो आपका इतना स्कोर इंक्रीज करा देगा कि जो आप नई क्लासेस से कभी नहीं कर सकते। तो जिक्के में सबसे ज़्यादा डर लगता है, जिक्के में से यही फॉलो करो, आपने जो अब तक पढ़ा है उसको ही रिवाइज करो। बाकी बात रही मैथ की, मैथ आप मॉक टेस्ट से
से दोगे और फॉर्मूला रिवाइज कर। हिंदी की कोई बुक फॉलो कर रहे हो वो कर लेना, अगर नहीं कर रहे हो, अगर हो सके कहीं से अवेलेबल हो जाए PDF वगैरह जो RW की है SSC GD की, उसमें स्पेशल SSC GD के लिए दे रखा है, तो उसको कंप्लीट को ज़रूर रिवाइज कर लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे एक बार फिर से कमांड बन जाएगी। ये है कि हिंदी में आपको स्कोर कटने नहीं देना, जैसे कि जितनी आप कट ऑफ जा रही है उस हिसाब से हिंदी में तो आपको बिल्कुल हिंदी, रीजनिंग और हो सके तो मैथ भी ये है कि मैथ में अगर किसी कंसेप्ट क्लियर है ना, वो मैथ में कभी नंबर नहीं कटने देगा। बाकी जीके का किसी का ये नहीं है कि वो अपने फुल कॉन्फिडेंस से कह सकता कि, पर हाँ ये है 10-12 से ऊपर 12-13 क्वेश्चन तो अगर किसी ने बढ़िया तरीके से पढ़ रहा होगा तो वो ईजिली क्रैक कर लेगा। तो एक तो रीजनिंग में तो हो सके तो मतलब ये मत करना कि रीजनिंग को मैं 10 मिनट में कर दूंगा, मेरे को कंप्लीट रहते। जो जल्दी करने की कोशिश करेगा 100% करो। रीजनिंग में 1, 2 या 3 क्वेश्चन में इतने ईजी क्वेश्चन में मात खा जाएगा वो, और फिर उस अगर वो जीके में ठीक करता, मैथ में करता तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे बढ़िया तो थोड़ा सा 1-2 मिनट अगर पेशेंस से करोगे और टाइम ज़्यादा ले लोगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर क्वेश्चन गलत होगा उससे बहुत, क्योंकि एक एक क्वेश्चन से ही आपकी मतलब ये प्रेफरेंस आपने भर रखी ये डिसाइड हो जाती है। एक एक क्वेश्चन पे अलग अलग प्रेफरेंस में आपको जाना पड़ सकता है। जैसे CI सब आ रही हो किसी की और एक क्वेश्चन गलत होगा तो नीचे घिसक के कोई जैसे SSB वगैरह ऐसे पे आ जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन सब मायने रखता है, पर आपको ये रखना कि रीजनिंग, मैथ और हिंदी, इनमें तो जो आता हुआ क्वेश्चन है चाहे कुछ हो जाए, मतलब इतना पेशेंस से, इतने आराम से। अब ये सोच लेना अब तक जो पढ़ा वो पढ़ लिया, अब जो आप ये मतलब फाइनल एग्जाम दोगे यही सब कुछ डिसाइड करना, और तो बिल्कुल पेशेंस से, अब चाहे उसमें कुछ भी हो आपका, पर ये है कि आप उनको बिल्कुल पेशेंस से देना कि कोई क्वेश्चन आता हुआ गलत ना होना चाहिए। जो नहीं आता वो तो है ही आपके, मतलब आप कुछ कर ही नहीं सकते उस क्वेश्चन को, लेकिन जो आता है वो गलत हो गया ना, तो वो आपको बहुत बाद में आपको भी दुख होगा कि 0.1 से 1 नंबर 2 नंबर से रह गए। तो हो सके तो ये करना कि आता हो क्वेश्चन कभी गलत मत करना। एक तो हिंदी, रीजनिंग, मैथ, इनमें तो कोशिश करना कि नंबर कटे ना, जिस हिसाब की कट ऑफ है अगर इनमें नंबर कट गए तो इसमें आपको बहुत दिक्कत होगी। बाकी जीके में 10-12 क्वेश्चन भी अगर आपने कर दिया तो जो आप किसी स्टेट को सबसे ज़्यादा यूपी और राजस्थान की जा रही, तो अगर आपने इन तीन सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर दिया और जीके में 10-12 क्वेश्चन कर दिया तो आप फाइनल तक कोई आपको बाहर नहीं निकाल सकता, चाहिए कट ऑफ कितनी चल जाए। बट अगर आपने ये रीजनिंग में नंबर कटवा लिए, हिंदी में कटवा लिए, अब मैथ में फुल लेकर, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कट ऑफ के हिसाब से आपको ओनली ना कोई फिजिकल ना मेडिकल, ये ओनली इन दोनों की कट ऑफ पार नहीं करनी, आपको फाइनल सिलेक्शन लेना। अगर आपने फिजिकल भी पार कर दिया, मेडिकल भी पार कर दिया, आपके नंबर इतने हैं और आप फाइनल कट ऑफ में रह गए, तो उसका कोई मतलब नहीं कि आप रह ही गए। वही है कि सभी यही कहेंगे कि रह गया, या फिर वही कि सिलेक्शन लेना है तो इतने नंबर ले आओ कि आपको लास्ट तक कट ऑफ की वीडियो है, कट ऑफ से डर नहीं लगे। तो इन 3 सब्जेक्ट में अगर फुल स्कोर करोगे तो ही ऐसा पॉसिबल है। तो अपना अच्छे से एग्ज़ाम देना। बाकी कमेंट में पूछ लेना कोई क्वेरी है तो। बाकी मैं अपने ट्रेनिंग सेंटर पे पहुंचा को, जिसको नहीं पता उसको बता दो कि जो SSC GD 2024 उसमें मेरा ITBP में सिलेक्शन हुआ था। बाकी कोई क्वेरी है तो पूछ लेना। धन्यवाद।